समग्र अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस दुनिया से जुड़ी हुई कुछ खबरों को जानते हैं, वो समझते हैं क्या इनकी बातों में क्या है। पढ़ाई के बारे में है, कोरोना से जुड़ी हुई हैं और सभी बातें जो जुड़ी हुई हैं उन पर हम लोग सभी लोग विस्तृत चर्चा करते हैं। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों। आज की पहली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए एक टास्क फोर्स बनाई है। देखिए जरा, सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग से एक पैनल बना दिया है, एक टीम बना दी है कि जो चेक करेगी कहाँ कहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। ये सुप्रीम कोर्ट का हमें लगता है सबसे बेहतरीन कदम माना जाएगा। उसने केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई है, दिल्ली सरकार को भी फटकार लगाई है, सभी को फटकार लगाई है कि ऑक्सीजन की कहीं पर कमी ना हो पाए। ये बहुत अच्छा कदम रहा है। अगली न्यूज़ जो है, कोरोना का भारतीय प्रकार रूप बदल और घातक हुआ। देखिए जरा, कल की आप न्यूज़ पढ़ेंगे जरा, श्रीलंका में भी भारत से गया था व्यक्ति, उसमें भारत का जो कोरोना वायरस है वो सबसे खतरनाक माना गया है। भारत हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ, इंग्लैंड में, इन तीन जगह जो वायरस है 1.617 वायरस बोलते हैं जिसे, ये सबसे ज़्यादा घातक हो रहा है और इससे सर्वाधिक मौतें हो रही हैं। ये चर्चा में आया था। इसके बाद रिपोर्ट निगेटिव और बुखार है तो CBC या CRP जांच करा लें। देखिए जरा, कोरोना, किसी को कोरोना नहीं है, उसकी निगेटिव रिपोर्ट भी आ रही है, इसके बावजूद भी वो व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है। तो इसका किसी ना किसी तरह से कोरोना जुड़ा हुआ संबंध नहीं है, परंतु उसकी जांच अवश्य कराएं कि उसे वास्तव में है क्या, सही जानकारी तो मिल सके हमें। इसलिए सरकार ने अब ये भी घोषित कर दिया, सरकार वहाँ पर ये अस्पतालों में, कि कोरोना रिपोर्ट जरूरी नहीं है, आप पहले इस पर एडमिट करें, हर चीज़ पर चर्चा करें। अगली न्यूज़ जो है वो इस प्रकार है, HIV के मरीज भी लगवा सकते हैं वैक्सीन। देखिए जरा, जो HIV से संक्रमित व्यक्ति हैं उनके लिए भी कोरोना खतरनाक है। देखिए जरा, आप HIV से बच सकते हैं, लेकिन कोरोना से बचना इतना मुश्किल हो गया वर्तमान समय में इस परिस्थितियों को देखते हुए। इसके बाद अगला, व्हाट्सएप नीति ना मानी तो कई सेवाएं ना मिलेंगी, कंपनी ने कहा। देखिए जरा, इस चीज़ पर मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा क्योंकि अभी इसकी मुझे विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, आजकल जो आ रहा है उसमें कि भाई जो अपना प्राइवेसी है वो कर लें, ये अच्छी बात है, लेकिन इस पर हमें कंफर्म अभी नहीं पता है कि क्या इसमें हुआ है। अगली न्यूज़ जो है, विटामिन D कारगर पर धूप सेंकते समय इन बातों का ध्यान रखें। बिल्कुल सही बात। देखिए जरा, विटामिन D लेने का मतलब ये नहीं है कि आप दिन रात धूप में बैठे हुए हैं, कुछ का उसका टाइमिंग है कि भाई इतने समय से इतने समय, जैसे ऐसा माना जाता है सुबह 10 बजे से मानते 3 बजे तक के बीच मानती, तो ये थोड़ा सा धूप आप लेते हैं, ये अच्छी बात है, ठीक है। विटामिन D, मछली का तेल, मछली भी खा के, मतलब मछली जो खाते हैं उनके लिए भी अच्छा है। वेतन नहीं मिला तो गूगल फॉर्म भरें, समस्या होगी दूर। देखिए, शिक्षा विभाग ने एक बढ़िया पहल जारी की है कि भाई जो बीमार व्यक्ति है उसको सबसे पहले तो 2 महीने की एडवांस तनख्वाह दी जाएगी, वेतन दी जाएगी। ये अच्छी बात है, अभी चल रहा है इस पर चर्चा, इसकी न्यूज़ में भी आपको डाल दूंगा, उसमें आपको पता लग जाएगा कि क्या पूरी जानकारियाँ। देखिए जरा, उनको वेतन नहीं मिला है, कैसे बेचारे इलाज कराएं, कैसे क्या। और इस कोरोना महामारी में 1000 से ज़्यादा शिक्षक मौत की बलि चढ़ गए हैं, इनकी मतगणना में ड्यूटी लगा दी गई थी। बच्चों को खाना खाते समय टीवी और मोबाइल देखने से रोकें। बिल्कुल सही बात है। वर्तमान समय जो है मोबाइल का इतना प्रचलन हो गया है कि हर व्यक्ति मोबाइल में इस प्रकार घुसा हुआ है कि वो उसके बिना एक पल नहीं रह सकता। तो ये यूनिसेफ हो, चाहे भारत की कई एजेंसियां हों, वो इस प्रकार की बातें सच कह रही हैं। अगली न्यूज़, कोविड ड्यूटी के मृतक आश्रितों को 50 लाख रुपए मिले। देखिए जरा, यूपी गवर्नमेंट ने और यूपी गवर्नमेंट के जो सचिव हैं उनने भी यह बात कहा है कि भाई जहाँ कोविड में जिसकी ड्यूटी लगी हुई है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश तो उसको 50 लाख रुपए दिए जाने चाहिए, बल्कि उसके परिवार को एक नौकरी भी दी जानी चाहिए। ये बहुत अच्छी सरकार की पहल है और इस पर चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पहली खुराक लेने वालों को वैक्सीन का संकट संभव। देखिए जरा, कई सारी बातें सामने निकल के आ रही हैं। कोई कह रहा है भाई कि जिसने वैक्सीन लगवा ली है उसे भी कोरोना हो रहा है। तो सुनिए जरा, क्या हम लोग बुखार की दवा खाने के बाद क्या हमको बुखार नहीं होता था? भाई दवा खाने के बाद या वैक्सीन लेने के बाद उसके जो गुण हैं वैक्सीन के, जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, जब तक वो अपने शरीर में डेवलप नहीं कर पाएंगे तब तक कैसे कुछ होगा। अगली न्यूज़ जो है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का परीक्षा टलना तय। यह परीक्षा 26 मई को प्रस्तावित थी, जिसे कोरोना के चलते टाल देने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छी बात है, टालनी भी चाहिए। परीक्षा कम से कम जुलाई से पहले ना हो,
देखा जाएगा कि आज आप देखो जरा वर्तमान अभी कब ऐसा माना जा रहा है 5 दिन से लगातार 4 लाख से ज़्यादा केस आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस में हमें नहीं लगता कि एग्ज़ाम कराना चाहिए सरकार को। इस बात पर कड़ा निर्णय लेना चाहिए और उन्हें ये भी बताना चाहिए कि ऐसी स्थिति में पेपर होना मुश्किल है। ड्यूटी के दौरान कई शिक्षक संक्रमित, वेतन भी नहीं मिला। देखिए अभी मैं यही बात कर रहा था कि जो टीचर्स हैं जो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं उनके लिए सरकार कुछ ना कुछ करे, भाई उनका पेमेंट दे, इससे वो अपना इलाज तो करा सकें। कई सारे टीचर ऐसे हैं जिन्हें 3-3, 4-4 महीने से वेतन नहीं मिला हुआ है। अगली न्यूज़ जो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्वीट जो हुआ था, दिल्ली से ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन यहाँ अस्पताल बनाने वाले मुंह खोले तो मुकदमा हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। हमारे योगी जी कह रहे हैं कि यूपी में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड की कमी नहीं है, फर्जी बोल रहे हैं। आप देखिए जरा, कहाँ नहीं, झांसी में जो 4 विधायक हैं